मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था। तो गैमेटोजेनेसिस को बड़ा अच्छे से समझा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे उस गैमेटोजेनेसिस का पहला पार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है और स्पर्मेट कैसे बनता है, कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है, बड़ा अच्छे से हम लोग आज इस चीज़ को समझेंगे। तो देखते हैं क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। बोला जा रहा है स्पर्म बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। ये कहां पर होता है? अकर सिद्धा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। अगर आपको स्ट्रक्चरली समझ नहीं आ रहा कि जो टेस्टिस है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो में टेस्टिस का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पर वीडियो और अच्छा समझाएगी। और एग्जैक्टली आपको पढ़ लेना भी चाहिए टेस्टिस के बारे में, ऐसे टेस्टिस के बारे में, उधर ओवरी के बारे में। तो जब अभी हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े तो स्पर्मेटोजेनेसिस बड़ा अच्छे समझ में आएगी, और जब हम लोग oogenesis पढ़ेंगे तो oogenesis भी बड़ा अच्छे से समझ में आने वाली है, अगर आप ओवरी और टेस्टिस का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छे से क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर क्या पाए जाते हैं? ढेर सारे टेस्टिकुलर बोल सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। कब होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज पे। अब क्वेश्चन आया गुरुजी, प्यूबर्टी क्या होती है, कब हमको पता चलेगा? तो बोला जा रहा है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, प्यूबर्टी के पास हम लोग पहुंचते जाते हैं, उस समय जीएनआरएच जो होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये बढ़ता है। ये कैसा हार्मोन है? ये हार्मोन एक तरह का हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है भैया? ये एक तरह का हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन जब बढ़ता है तो ये क्या करता है, जाकर के पिट्यूटरी जो है, उस पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब है ना, जो पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब है, उसको जाकर के, पिट्यूटरी में दो लोब से, आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे पिट्यूटरी के बारे में बड़ा अच्छे से। तो पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब है उसको जाके स्टिमुलेट करती है। कौन? जीएनआरएच। कब निकलता है? जब हम लोग प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं। प्यूबर्टी पे पहुंचने पे जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है। बढ़ने से क्या होता है? वो जाकर के स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को जब स्टिमुलेट करता है तो वो निकालता है दो तरह के हार्मोन्स। वो क्या करता है? एक तो हार्मोन निकालता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरा क्या निकालता है? एफएसएच। आपको अभी पहले हमने बताया प्रीवियस वीडियो में एफएसएच के बारे में। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दो हार्मोन निकले, एक हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दो हार्मोन निकले यहाँ पर। अब एक एक करके दोनों का मतलब समझते हो, और हार्मोनल कंट्रोल बड़ा मजा देने वाला है आपको। तो बोल क्या रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? एक्ट एज लेडिक सेल। लेडिक सेल पे, अब देखो लेडिक सेल भी, सर्टोली सेल भी प्रीवियस वीडियो में बड़ा अच्छे समझा है, आज भी बता देंगे क्योंकि इसको रिमाइंड कराना बड़ा जरूरी है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बड़ा आलसी और ठंड पड़ रही है, नहीं जाओगे प्रीवियस वीडियो में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिमाइंड में करा दूंगा आगे। अभी जान लेते हैं, कोई एक सेल होती है इसका नाम है लेडिक सेल, कोई एक सेल होती है इसका नाम है सर्टोली सेल, अभी आगे जानेंगे। ठीक है, तो वो लेडिक सेल पे जाके एक्ट करती है, रेडिक सेल तुरंत स्टिमुलेट हो जाती, कहती क्या हुआ? वो क्या करती है? तुरंत ही सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, वो एंड्रोजन की सिंथेसिस को प्रमोट करती है। क्या बताया? जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है जीएनआरएच बढ़ता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, वो जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर के दो हार्मोन बनाती है, एक होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? जाकर के लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। लेडिक सेल स्टिमुलेट होने के बाद क्या करती है? एंड्रोजन का, या हम लोग बोल सकते हो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन बढ़ाती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को प्रमोट करती है, और टेस्टोस्टेरोन जाकर के क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कराता है। टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कराता है। भैया बड़ा ध्यान से स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा हुआ है, यहाँ की स्पेलिंग जरा देखना स्पर्मियोजेनेसिस लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से बात को समझना। आगे हम लोग अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये जाकर के सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। सर्टोली सेल्स क्या करती है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करने लगती है। एंड्रोजन क्या? टेस्टोस्टेरोन, अभी मतलब समझते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करती है? एंड्रोजन बाइंडिंग की सेल्स को प्रमोट करती है, सॉरी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करती है। क्या बताया गया? कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल में स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण सर्टोली सेल्स में तेजी से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनने लगती है, एंड्रोजन से बाइंड होने वाली प्रोटीन बनने लगती है।
अब एंड्रोजन से बाइंड होने वाली प्रोटीन भी बन गई, एंड्रोजन भी बन गया, तो एंड्रोजन मान लिया ये है, एंड्रोजन से बाइंड होने वाली प्रोटीन ये है, दोनों जुड़ गई तो आगे की सिग्नलिंग प्रोसीड हुई। आगे की सिग्नलिंग क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराना। ठीक है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को प्रमोट करती है, जिसके कारण स्पर्मियोजेनेसिस होती है। स्पर्मियोजेनेसिस कुछ नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस का ही एक स्टेप है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में एक एसेंशियल स्टेप है। क्या है? लिखा हुआ है मैंने, स्पर्मियोजेनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का अंतिम चरण है, फाइनल स्टेज है क्या? स्पर्मियोजेनेसिस, विच सीज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जो क्या करता है? स्पर्मेटिड का मैच्योरेशन करा देता है किसमें? स्पर्मेटोजोवा में। मतलब ये स्पर्मेटिड है ऐसे समझो, और ये स्पर्मेटोजोवा है, ये देखिए, इसको मोटाइल करा देती है। हम ये नहीं बोले फ्लैजिला बना देती है, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल मोटाइल करा देती है। स्पर्मेटिड जो है नॉन मोटाइल है, स्पर्मेटोजोवा है वो मोटाइल है। ठीक है, तो उसको नॉन मोटाइल से मोटाइल में चेंज कराती है। इस तरह का कुछ कायांतरण कराने में मदद करती है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छी बात लिखी हुई थी, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में एडिशनल बात ये जान लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है ह्यूमन में। जैसे आप वो एज ध्यान दीजिए, या कहाँ पर होती है? मेल में। कहाँ पे होती है? मेल में। तो मेल में जो मेलनेस है वो लाने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। मेल में मेलनेस का मतलब क्या है? कि मेल की मसल्स स्ट्रांग होंगी इन कंपैरिजन टू फीमेल, है ना। अब नीचे कोई कमेंट ना करने लगना कि ये फीमेल देखिए, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जनरली फिजियोलॉजी के टर्म में बात कर रहा हूँ कि फीमेल जैसे मेल में आरबीसी ज़्यादा है ना। मेल का ब्रेन का साइज ज़्यादा बनाया गया, भगवान ने बनाया। मैंने नहीं बोला ब्रेन शार्प होता है, ब्रेन का साइज ज़्यादा है, शार्प अलग चीज़ है। ठीक है, तो ब्रेन का साइज ज़्यादा है, आरबीसी ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, और आप देख सकते हो कि जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो ज़्यादा है, तो वो सब ज़्यादा है। ये सब मेलनेस प्रोवाइड करा रहा है, ये मसल्स को स्ट्रांग बना रहा है ना। कह रहा कि ये सब गधे हैं, इनको ज़्यादा काम करना है, इनको ज़्यादा पावर चाहिए, है ना, तो वो प्रोवाइड करा रहा है। ये कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट होता है? टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बूस्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट होता है? ज़्यादा एक्सरसाइज। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब जैसे आप लोग की क्लास के जो बच्चे 12th है ना, 11th-12th वाले, या नए नए ताजे ग्रेजुएशन में भी आए, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, वो अलग ही चौड़ में चलते हैं ऐसे। और अगर कोई 2 दिन जिम कर लिया तो जिम करने के बाद तो ऐसा लग रहा है वो दुनिया को तोड़ डालेंगे, इधर उधर सबसे लड़े जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है ना। बड़ी गुस्सा आ रही। ये सब कौन दे रहा है? टेस्टोस्टेरोन दे रहा है। टेस्टोस्टेरोन एक क्रिमिनल हार्मोन भी, आप गूगल करिएगा क्रिमिनल हार्मोन, आप देखोगे ना कुछ इंसान होते हैं उनमें क्राइम की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। कुछ इंसान होते हैं ना, उनमें क्या होता है? क्राइम की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्राइम की जो प्रवृत्ति है वो कौन लाता है? वो कौन लाता है? टेस्टोस्टेरोन लाता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो अच्छी बात है, बहुत प्यारा हार्मोन है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है उसको कंट्रोल करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो अर्ली एज में लोग थोड़ा मना भी करते हैं कि ज्यादा जिम नहीं करना चाहिए, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, वो तो अलग बात है, फालतू बात कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि अभी मेंटली मैच्योर हुए नहीं है उस टेस्टोस्टेरोन की उस रश को झेलने का। मेंटली मैच्योर होना जरूरी है टेस्टोस्टेरोन रश को झेलने का। वो रश झेल नहीं पा रहे, उससे पहले उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, तो अब क्या करेंगे? क्राइम कर देंगे, है ना। आप गाय में नहीं, सांड में देखोगे बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन बड़ा है, इधर खंबा तोड़े दे रहा है, इधर मिट्टी उड़ाए दे रहा है, कोई को मार रहा है उनमें, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे होता है ना, एक सर्टेन टाइम पे चलता है, वो अलग कहानी है, उसके बारे में भी कभी हम लोग बड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में। ठीक है, हमने बोला था कि सर्टोली सेल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो कर लेते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है। सर्टोली सेल्स प्रीवियस वीडियो में भी बताया, ये अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी तो आप इसको स्किप कर सकते हो, सेम वही चीज फिर से बताने जा रहा हूँ कि सर्टोली सेल्स क्या है। सर्टोली सेल जिनका नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? टेस्टिकल की नर्स सेल है। टेस्टिकल की नर्स सेल है। नर्स क्या करती है? नर्स क्या कर रही है? नर्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही, खाना पीना दे रही, कुछ वेस्ट है उसको खत्म कर रही है ना, इन सब चीजों का काम कर रही है। तो नर्स सेल है। एक तरह की नर्स सेल को भैया, नर्स सेल जो भी होती है उनको कहते हैं सस्टेंटाकुलर। नर्स सेल से बेटर हम लोग ये बोल सकते थे कि ये वो सेल है जो सस्टेंटाकुलर की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये एक सस्टेंटाकुलर सेल्स की तरह काम करती है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करती है। फंक्शन एज इपिथेलियल सेल एंड ग्लियल सेल, है ना, दोनों की तरह काम करती है। इपिथेलियल सेल की तरह भी काम करती है,
पीछे बताया मैंने एफएसएच के द्वारा स्टिमुलेट होती है सर्टोली सेल, इन्वॉल्व विद द सिक्रीशन इंडोसाइटोसिस मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिकेंट रेगुलेट, मतलब नर्स का जो भी काम है, आपको कभी हॉस्पिटल गए होगे नर्स को देखे होगे, वो सारा काम ये कर रही है। आयनिक इन्वायरमेंट, फैगोसाइटोसिस, डेड सेल्स, है ना, डीएनए रिपेयरिंग, इन सब को मेंटेन करने के लिए मान लीजिए कुछ डेड सेल हो गई तो उनको खा गई, ठीक है, डीएनए रिपेयर करना है वो उसमें भी मदद कर रही है, ठीक है, कि खुद ऑपरेशन बस नहीं कर रही है, बाकी डॉक्टर के बाद में जितना काम रह जाता है वो सारा काम यही कर रही है। रीजन आउट द, दूसरी बात क्या लिखी, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कार्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, और दिस स्पेस इज फिल्ड विद द इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, इनको लेडिक सेल कहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये स्पेस कहाँ से फिल होता है, लेडिक सेल से स्पेस, लेडिक सेल से फिल किया जाता है। प्रोड्यूस एंड्रोजन, ये क्या करता है, एंड्रोजन बनाने का काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन द हार्मोन ही लिख गया है उसके लिए, सॉरी हार्मोन लिखा होना चाहिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में, ये मैंने पीछे भी आपको बताया है। डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच लेडिक, इसको किसने बनाया, फ्रेंच लेडिक महाराज ने बनाया, उन्हीं के नाम पर है लेडिक सेल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, कौन कौन से सीक्वेंशियल स्टेप है, बहुत मेहनत से मैंने ये इस तरह का फ्लो चार्ट बनाया, आप फ्लो चार्ट 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बड़ा अच्छे से याद हो जाएगी। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी जर्म सेल होता है या प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, और उसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। ध्यान देना, शुरुआत में क्या हुई, माइटोसिस, कभी कभी ऐसे फ्लो चार्ट भर देंगे और ये जो व्हाइट वाला सेक्शन रह गया है उसको फिल करने दे देंगे कि बनाइए, है ना, या वही जो क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसमें होती है माइटोसिस, और माइटोसिस होने से क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम बनना ही क्लियर हो जाता है कि अब ये सेल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कमिट हो गई है। प्राइमरी जर्म सेल कुछ और भी काम कर सकती है, लेकिन अगर वो स्पर्मेटोगोनियम वाली स्टेज में आ गई है, दैट इज नाउ दिस सेल इज कमिटेड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस वहीं पर रहेगी, स्पर्मेटोगोनियम अपना मामला समझेगी, समझ के क्या करेगी, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करके अपने साइज को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी अपने साइज को इंक्रीज करेगी, और क्या बन जाएगी उसी समय, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n। ए भाई ध्यान देना, क्या लिखा है 2n, यहां भी कैसे 2n, 2n से 2n 2n, अभी तक 2n ही है, साइज लगभग ये 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, खूब खा करके स्पर्मेटोगोनियम अपना साइज वाइज बढ़ा करके काय में चेंज हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो प्राइमरी जर्म सेल से क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनियम काय में चेंज हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक के कोई भी मियोसिस नहीं हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर जैसा था वैसे ही है। अब जाकर के पहला मियोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज करने के लिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज करने के लिए एक खूबसूरत सा डिवीजन होता है जिसका नाम है रिडक्शनल डिवीजन। इसका क्या नाम है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। अब हुई क्रोमोसोम का नंबर आधा। अब इसके बाद इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, जिसको हम लोग मियोसिस सेकेंड भी कहते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम, इक्वेटोरियल का मतलब सेम, क्रोमोसोम जितने थे उतने रहेंगे, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 100 थे तो यहाँ 50 हो गए, अगली बार में 25 रह जाएंगे, नहीं, 100 से 50 होंगे, फिर इक्वेटोरियल हुआ तो 50 के 50 ही रहेंगे, ठीक। तो 50 के 50 वो कैसे रहेंगे भैया, मियोसिस अच्छे से पढ़ोगे तब आएगा, है ना, या मैं पढ़ाऊंगा तब आएगा, ठीक है। तो ये होगा क्या कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो इक्वेटोरियल डिवीजन करके स्पर्मेटिड्स में चेंज हो जाती है, और स्पर्मेटिड्स में फर्दर मेटामॉर्फोसिस होती है, और इसको बोलते हैं स्पर्मियोटीलियोसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोटीलियोसिस। स्पर्मियोटीलियोसिस की सुंदर सी खूबसूरत सी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, क्या बनता है हम लोगों का, स्पर्मेटिड का, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो जाता है। क्या पता चला, सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल थी जिसका नाम दिया गया प्राइमोडियल जर्म सेल, जो क्या करेगी, स्पर्मेटोगोनियम में चेंज होगी, स्पर्मेटोगोनियम खा पी के खूब मोटा जाएगी, साइज में लगभग 2 से 3 गुना तक बड़ी हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शन का मतलब कमी, कमी का मतलब आधा, आधा का मतलब कौन आधा, क्रोमोसोम आधा,
आधा क्रोमोसोम रह जाएगा और हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर इक्वेटोरियल डिवीजन करेंगी और इक्वेटोरियल डिवीजन करके क्या बना लेती हैं, स्पर्मेटिड में। काय में चेंज हो जाती है, स्पर्मेटिड में। और स्पर्मेटिड फर्दर मेटामॉर्फोसिस करके काय में चेंज हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो कुछ और तो नहीं रह गया, नहीं रह गया है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पूरा कंप्लीट वे में स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ लिया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्ट क्या है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। अच्छा, साइड में कुछ चीजें और लिखी हुई है। ये फेज क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज है, ये मियोसिस फेज है और ये स्पर्मियोजेनेसिस फेज है। तो कभी कभी खाली पूछ लेता स्पर्मियोजेनेसिस, हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा भी है। स्पर्मियोजेनेसिस ये कहाँ गई, ये है। स्पर्मियोजेनेसिस द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच इज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टू स्पर्मेटोजोआ। जरा मिला लो भाई, यही बात कह रहा है, यहाँ भी कुछ नई बात बता ही नहीं रहा है ना। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना क्या कहला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। गुरुजी यहाँ पर स्पर्मियोटिलियोसिस लिखा हुआ है, देखो उसका उसमें कन्वर्जन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस है। अब उसमें काया में भी चेंज होता है, काया अंतरण आता है, काया में कुछ अंतर आता है। देखो भाई, ये मान लिया स्पर्म है ना, और ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये चेंज हो जाता है कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, या ज्यादा फोटो देखनी है, ए भाई जरा फोटो दिखा दो इनको, ये फोटो ऐसी चेंज हो जाती है, ऐसे से ऐसे में चेंज। ये कायांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोटिलियोसिस। तो आप लोग शांत मन से ऐसे सोचे कि स्पर्मियोटिलियोसिस क्या होती है, हे प्रभु स्पर्मियोटेलियोसिस क्या होती है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है, यह आपको आंसर अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अगर आपको नोट्स जानना है, नोट्स देखना है, तो आप तुरंत ही टेलीग्राम ग्रुप जो है, जो लिंक आपको इंट्रोडक्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में। ये पूरा नोट्स आपको वहां से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने जो भी कलीग्स है, जो भी डिजायरेबल ऑडियंस है, जो भी जिनको इस कंटेंट की जरूरत है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। किनको कंटेंट की जरूरत है, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे इंटर कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ऐसे कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को तेज़ी से शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।